श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के 27वें अध्याय में नंदलाल न्याती जी वर्ष में कब कौन से पदों का कीर्तन होना चाहिए उसका उल्लेख करते हैं। वर्ष में समय पर जिन पदों का कीर्तन किया जाता है उसकी रूपरेखा इस प्रकार है। चैत्र बदी 1 को दोलोत्सव के पद, चैत्र बदी 2 से बैशाख बदी 1 तक मंगला में खंडिता राजभोग के कुंज के पद, वैशाख बदी 1 से बदी 11 तक श्री महाप्रभु जी की बधाई के पद, वैशाख बदी 12 से अमावस तक बाल लीला के पद, वैशाख सुदी 3 से ज्येष्ठ सुदी 15 तक चंदन खस खाना पनघट और नाव के पद, आषाढ़ बदी 1 से आषाढ़ सुदी 1 तक मंगला में सुआ राग, राजभोग में सारंग राग, आषाढ़ सुदी 2 रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा के पद, मल्हार के पद, आषाढ़ सुदी 2 से भाद्रपदी 1 तक मल्हार के पद, श्रावण में झूले के दिनों में हिंडोले के पद, हिंडोला समय में भाद्रपदी 1 से बदी 8 तक जन्माष्टमी के बधाई के पद, भाद्रपद बदी 9 को नंद महोत्सव और पलना के पद, भाद्रपद बदी 10 से अमावस तक बाल लीला के पद, भाद्रपद सुदी 1 से सुदी 9 तक श्री राधा जी की बधाई के पद, भाद्रपद सुदी 11 से क्वार बदी 30 तक दान लीला के पद, भाद्रपद सुदी 12 वामन द्वादशी को श्री वामन जी के पद, क्वार बदी 1 से अमावस तक सांझी के पद, उत्थापन प्रसाद, क्वार सुदी 1 से 9 सुदी तक मंगला में मुरली के पद, राजभोग में और पीछे नव विलास के पद और करखा के पद, क्वार सुदी 10 दशहरे के दिन दशहरा के पद, क्वार मुदी सुदी 11 से पूर्णमासी तक रास के पद, कार्तिक वदी 1 से अमावस तक गोवर्धन लीला के पद, कार्तिक वदी 13 को धनतेरस के पद, गोवर्धन पूजा के पद और हटरी के पद, कार्तिक वदी 14 को रूप चतुर्दशी के दिन गोवर्धन पूजा और हटरी के पद, कार्तिक वदी 30 को दीप मालिका के पद, गोवर्धन पूजा के पद, कार्तिक सुदी 1 को गोवर्धन पूजा के पद, अन्नकूट के पद, कार्तिक सुदी 2 को यम द्वितीया के पद, कार्तिक सुदी 3 से सुदी 8 तक गोपाष्टमी के पद, कार्तिक सुदी 11 को देव प्रबोधिनी के पद, ब्याह के पद, कार्तिक सुदी 12 से सुदी 15 तक राजभोग में ब्याह के पद, शेष सेवा में शीतकालीन पद, अगहन बदी 1 से अगहन मुदी सुदी 15 तक मंगला में व्रतचर्या के पद, राजभोग में हिलंग के पद, पौष बदी 1 से बदी 10 तक श्री गुसाई जी की बधाई के पद, पौष बदी 11 से अमावस तक बाल लीला के पद, पौष सुदी 1 से माघवदी 30 तक मंगला में खंडिता के पद, राजभोग में हिलंग के पद, उत्थापन पीछे पनघट के पद, माघ सुदी 1 से सुदी 4 तक वसंत बहार के पद, माघ सुदी 5 से सुदी 15 तक वसंत के पद, फाल्गुन बदी 1 से सुदी 15 तक धमार के पद, फाल्गुन बदी 7 से होली तक होली के कीर्तन, श्री गोस्वामी बालकों की जयंतियों के दिन उन्हीं बालकों की बधाई के पद अथवा श्री गोसाई जी के पद, यदि संबंधित बालकों की बधाई के पद उपलब्ध न हो तो गाए जाएंगे, उपलब्ध न हो तो गाए जाएंगे। उपरोक्त सभी प्रकार के कीर्तन पद पुष्टि मार्गीय कीर्तन ग्रंथों में उपलब्ध और प्रचुर मात्रा में, इसलिए प्रस्तुत ग्रंथ में उन्हें देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कीर्तन ग्रंथ स्वयं ही एक विशाल ग्रंथ है। फिर भी प्रस्तुत ग्रंथ में नमूने के तौर पर एक एक पद विविध प्रकार का दिया जाने का प्रयास किया गया, तो पाठकों ने पुष्टि मार्ग का एक और विशेष आकर्षण अथवा विशिष्टता देखी कि किस प्रकार पुष्टि मार्ग में समयानुसार, ऋतु अनुसार, उत्सवानुसार कीर्तन पदों का प्रचुर भंडार है, जिससे समय समय के उत्सवों का आनंद श्री ठाकुर जी को मिलता है और कीर्तनकार तथा श्रोता दर्शक भी आनंद विभोर और मगन हो जाते हैं और श्री कृष्ण की संबंधित लीलानुभूति कर पाते हैं, कर उठते हैं। कीर्तन पदों की राग रागिनियां भी समय अनुसार हैं, फिर कीर्तन के साथ उनके तालमेल में विविध वाद्यों का रसानंद भी मिल जाता है। क्या अन्यत्र कहीं आपको श्री ठाकुर जी की सेवा में इस प्रकार की समुचित व्यवस्था और समयानुसार कीर्तन पदों का विभाजन उपलब्ध होता है? तो इस प्रकरण में भी पाठकों को पुष्टि मार्ग की उत्कृष्टता के दर्शन हुए। इस प्रकार पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 27वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।